हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो रशिया यूक्रेन वॉर में अब क्या चल रहा है, इसकी सारी अपडेट्स आज हम डिस्कस करेंगे। एंड आपको पता ही होगा रशिया इस वॉर को लूज़ करने की कगार पर है। और इवन जो रशिया के ऑफिसर्स हैं, जो रशिया के लोग हैं, उन्होंने तो पुतिन को यहाँ तक बोल दिया है कि आप रिज़ाइन कर दीजिए, आपके जो आइडियाज़ हैं और स्ट्रैटेजी है वो आउटडेटेड हो चुकी है। सो वी डोंट वांट यू टू रूल रशिया एनी मोर। और इधर अगर यूक्रेन की बात करें तो जो यूक्रेन का कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पर है फिलहाल। इस मैप के ज़रिए समझते हैं कहाँ तक यूक्रेन आ गया है, अपनी टेरिटरी को कहाँ तक उसने वापस कैप्चर कर लिया है, कंट्रोल में ले लिया है। तो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है वो यूक्रेन का एरिया है और जो पिंक में दिख रहा है वो रशिया ऑक्यूपाइड है। अब आप देखोगे सितंबर 7 में सिर्फ एक छोटा सा एरिया खार्किव का यूक्रेन ने वापस लिया था। सितंबर 9 में यूक्रेन और आगे बढ़ा और सितंबर 11 में देखिए आप कितना बड़ा एरिया यूक्रेन ने वापस अपने कंट्रोल में ले लिया। इजियम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन मानी जाती है, वो भी यूक्रेन ने वापस अपने कब्जे में कर ली। अब देखो, जब इस वॉर की शुरुआत हुई थी तो रशिया इतनी एग्रेसिवली एंड इतनी क्विकली आगे बढ़ रहा था कि ऐसा लग रहा था बस कुछ ही दिनों की बात है और रशिया पूरे यूक्रेन को अपने कंट्रोल में कर लेगा। कोई भी कंट्री आगे नहीं आई थी यूक्रेन की मदद करने के लिए। लेकिन फिर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है जेलेंस्की, उन्होंने जब अपना पब्लिकली स्पीच दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, यूक्रेन का एक एक शख्स लड़ेगा अपनी टेरिटरी को वापस हासिल करने के लिए और जो इन्वेजन हुआ है उसके बदले जवाब देने के लिए। पहले ऐसा लग रहा था कि वो भाग जाएंगे इधर उधर, नहीं कोई सामने आएगा, लेकिन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का ये जो हीरोइक जेस्चर था ये सभी कंट्रीज़ को बहुत पसंद आया। स्पेशली जो यूक्रेन के सिटीजन्स हैं उनमें फिर और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई और आम जनता ने भी आर्म्स उठा लिए अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। और सिर्फ यही कॉन्फिडेंस और यही स्ट्रेंथ यूक्रेन के आज काम आ रही है। उसके बाद सारी कंट्रीज़ ने आगे आकर यूएस से यूके, स्पेशली यूएस से यूके ने काफ़ी ज़्यादा वेपन्स और एम्यूनिशंस भेजा है यूक्रेन को और उनकी मदद करी है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि किसी भी कंट्री ने अपनी आर्मी नहीं भेजी है, लेकिन जो वेपन्स भेजे गए हैं यूक्रेन को, उन्होंने एक तरीके से तख्ता पलट कर दिया पूरा। आपने देखा भी होगा, फ्रांस की भी एक न्यूज़ आई थी कि फ्रांस में भी वेपन की कमी हो गई है क्योंकि यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा सप्लाई गई है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से। बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के जो वेपन्स थे, जो रशिया के ट्रूप्स की, रशिया की वेपनरी की लोकेशन चेक करके वही टारगेट सेट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसे वेपन्स यूक्रेन को भेजे गए फ्रॉम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ और उसका नतीजा आप आज देख भी रहे हैं। कंट्री की मिलिट्री को यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बोला कि मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे फ्यूचर को बचाया है। ये उन्होंने अपनी इजियम विजिट के दौरान बोला। जैसा कि मैंने बोला, इजियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी जो कि यूक्रेन ने अपने कंट्रोल में वापस ले ली है। और जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इजियम में जब जेलेंस्की गए और वहाँ पे देखा, मास ग्रेव मिला वहाँ पे, यानी कि बेतहाशा लोगों की मौत, बेतहाशा लोगों की डेड बॉडीज जो कि दफनाई जा चुकी थी। इस चीज़ के लिए रशिया को हर कंट्री ने क्रिटिसाइज़ करा है कि कितना ज़्यादा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ इन्होंने करा है। करीब करीब 8000 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है वो यूक्रेन ने वापस रिकैप्चर कर लिया है और ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। और रशिया की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है हर जगह। सबको पता है कि रशिया कहीं ना कहीं अब डरा हुआ है। पुतिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे इंसान है रशिया के जो बेहद परेशान होंगे, क्योंकि ये इन्वेजन शुरू करा गया था उनके द्वारा और उन्हें कुछ नहीं मिला है लॉस के अलावा, जिसकी वजह से उनके लोग हैं, जो उनकी कंट्री के लोग हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं, वो सब पुतिन को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं बेसिकली। लेकिन जब रशिया से इस बारे में पूछा गया तो पुतिन ने बोला कि अभी हम थोड़ा सा स्लो लेके चल रहे हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि हम पीछे हट गए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने हार मान लिया है, हम और स्ट्रॉन्ग तरीके से फायर बैक करेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मेरे को नहीं लगता अभी हो पाएगा। जो कंडीशन रशिया में चल रही है पुतिन के अगेंस्ट, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा, बट लेट्स सी, चांसेस काफ़ी कम है। लेकिन उन्होंने बोला है
कि हम अभी स्लो पेस पे चलते हैं कि देखते हैं यूक्रेन क्या करता है, लेकिन जब हम आएंगे वापस तो बड़ी ही स्ट्रोंगली आएंगे। अब देखो, स्ट्रोंगली सबको पता है रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। भगवान ना करे कि वो उन्हें यूज़ करने की सोचे भी, सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दैट वुड बी अ डिज़ास्टर। अभी तक रशिया ने ये बोला भी नहीं है, यही बोला है कि हम यूज़ नहीं करेंगे वेपन। वी कैन जस्ट होप एंड प्रे कि न्यूक्लियर वेपन का यूज़ ना हो यहाँ पे, और दोनों कंट्रीज़ बैठ के अब इस मुद्दे को सुलझा ले, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। रशिया का टेंशन फिलहाल सिर्फ यूक्रेन को खो देना ही नहीं है। आप सबको पता है रशिया को सेकंड नंबर पे सुपर पावर माना जाता है यूएसए के बाद, और ऐसे में यूक्रेन से हार जाना रशिया का बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग है। तो इस बात को सोच सोच कर भी जो रशिया है वो काफ़ी चिंतित होगा। जैसा कि मैंने बोला, क्रेमलिन ऑफिशियल्स ने स्लैम करा है ये जो वॉर थी यूक्रेन के साथ इसको, और डिमांड करी है पुतिन के रेजिग्नेशन की। इवन यहाँ तक बोल दिया कि गेट द हेल आउट ऑफ क्रेमलिन। अच्छा, इफ़ यू रीड द फर्स्ट लाइन आउट लाउड, सो ये कहती है मोर एंड मोर रशियन ऑफिशियल्स आर अर्जिंग व्लादिमीर पुतिन टू गेट द हेल आउट ऑफ क्रेमलिन। पता है इसको क्या बोलते हैं? इज्जत से बेइज्जती करना। अर्जिंग का मतलब होता है आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, और आगे आप लिख रहे हो टू गेट द हेल आउट ऑफ दैट प्लेस, मतलब भाई निकल जाओ यहाँ से, आपका हो गया है। हमने बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स सह चुके हैं, हम काफ़ी हफ्तों से सह रहे हैं और नहीं झेला जाता, ठीक है। इवन ये तक बोला गया कि आपके जो व्यूज़ है ना वो होपलेसली आउटडेटेड है, तो आप स्टेप डाउन कर जाओ अपनी पोजीशन से और हम दूसरी गवर्नमेंट को लेके आएंगे। अगेन जो लोकल लोग हैं वहाँ के रशिया के, वो भी बोल रहे हैं कि पुतिन को रिज़ाइन दे देना चाहिए। अब हम इस चीज़ को और नहीं झेल सकते। सो अभी तक तो रशिया हारने की कगार पे ही है, अनलेस कुछ बड़ा ना हो। आई होप एंड प्रे। So this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.